This is Bio Chapter 1 Video 4. Today we will be studying the last topic, modification of leaves. Sometimes plants में कोई ना कोई part उसका modify किया जाता है to perform some special function. Here we are talking about the modification of leaves. The first modification is leaf tendril for support. जिन प्लांट्स के स्टेम वीक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पी और ग्रेप्स, इनमें कुछ लीव्स मॉडिफाई करती हैं पतले वायर जैसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, जिन्हें हम कहते हैं लीफ टेंड्रिल्स. दीज लीफ टेंड्रिल्स आर मोस्टली फाउंड इन क्लाइंबर्स. ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं कि प्लांट कोई ना कोई सपोर्ट फाइंड आउट करके उसके ऊपर क्लाइंब कर जाए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्वीट पी एंड गार्डन पी. The second modification is spines for conservation of water and protection. इस टाइप की मॉडिफिकेशन लीव्स में डेजर्ट्स में देखी जाती है. जो प्लांट्स डेजर्ट में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल इन कैक्टस प्लांट, जिनको हम प्लूरल कैक्टाई कहते हैं, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. जो लीव्स है वो स्पाइंस में यानी कांटों में मॉडिफाई हो जाते हैं, ताकि पानी जो है वो लीव से ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस ना हो जाए. डेजर्ट प्लांट्स ऑलरेडी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो वो ट्रांसपीरेशन नहीं करना चाहते. दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. सेकेंड, दे ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स. जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जो लीफ के पत्ते खाते हैं, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लीव स्पाइन में मॉडिफाई हो गए, ताकि ये एनिमल्स उन्हें ना कंज्यूम करें. द थर्ड मॉडिफिकेशन इज स्केल लीव्स फॉर प्रोटेक्शन. जिंजर एंड ऑनियन जैसे प्लांट्स में स्केल लीफ होते हैं. ये थिन एंड ड्राई भी हो सकते हैं. एज शोन हेयर इन फिगर 1.8 वी कैन सी द स्केल लीव्स ऑफ जिंजर, या दे कैन बी थिक एंड फ्लैशी. ये जो स्केल लीव्स हैं ये बड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो आगे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. और जो फ्लैशी लीव्स हैं वो फूड भी स्टोर करते हैं. Coming on to the next modification, insectivorous plants. Insectivorous का मतलब होता है कि जो प्लांट इंसेक्ट्स को कंज्यूम करता है. These plants catch and prey upon small insects. ये प्लांट्स छोटे इंसेक्ट्स को कैच करते हैं और उनका शिकार करके उन्हें खा जाते हैं. These plants also carry out photosynthesis. ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, लेकिन जो कि ये प्लांट्स नाइट्रोजन डेफिसिट सॉइल में ग्रो करते हैं, यानी कि इन प्लांट्स को सॉइल से प्रॉपर मिनरल्स स्पेशली नाइट्रोजन नहीं मिल रहा होता, इसीलिए ये मॉडिफाइड हैं टू कैच प्रे. इंसेक्ट्स को प्रे करते हैं, ये उन्हें कैच करके कंज्यूम करते हैं ताकि इन्हें नाइट्रोजन मिल सके. सो टू ऑब्टेन नाइट्रोजन, इनके जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स में. फॉर एग्जाम्पल अ पिक्चर, bladder or fly trap. We'll be studying some of these plants here. First is pitcher plant. इसमें the lamina is modified into a pitcher and जो petiole है that is modified into the leaf. You can see here in figure 1.9 we have the pitcher plant. lamina एक पिक्चर में मटके की शेप में मॉडिफाइड है, और जो पेट्यूल है वो एक लीफ में मॉडिफाइड है. सीड की एक एपेक्स जो है वो मॉडिफाइड है इनटू द लिड. तो कोई भी इंसेक्ट जब इसकी रिम पे बैठता है या इसके अंदर जाके बैठ जाता है, ये लिड इमीडिएटली क्लोज हो जाती है. एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर वी हैव डाइजेस्टिव जूसेस, जो उस इंसेक्ट को इमीडिएटली डाइजेस्ट कर लेंगे. इन ब्लैडर वॉट, leaf is modified into sac-like bladder to trap insects. Again coming on to the figure, bladder wort में जो leaves है ये छोटे छोटे bladders में, sacs में developed होता है ताकि insects इनमें trap हो जाए और फिर इन्हें consume कर लिया जाए. Then venus flytrap. इसमें जो lamina है यानी कि leaf plate है वो 2 parts में divided है, और इनके जो margin है वो toothed है. I will show you in the figure. Whenever an insect sits on the leaf, ये जो टूथ्स हैं ये इंटरलॉक हो जाते हैं, यानी कि ये आपस में बंद हो जाते हैं, and the insect gets trapped. Here we can see Venus flytrap.
जो लेमिना है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो ये मार्जिन्स हैं दोनों साइड से, दीज आर टूथ्ड, वी कैन सी द एक्सटेंशंस। जब भी कोई इंसेक्ट अंदर बैठता है लीफ पे, ये इमीडिएटली बंद हो जाते हैं। ये दोनों साइड के जो टूथ स्ट्रक्चर है ये इंटरलॉक हो जाते हैं और इस तरीके से इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है एंड इट इज़ डाइजेस्टेड इमीडिएटली। इन सनड्यू प्लांट, लीव्स एक ग्लूई फ्लूइड म्यूकिलेज को सिक्रीट करते हैं। ये चिपचिपा फ्लूइड सिक्रीट करते हैं एंड बियर ट्राइकोम्स, यानी इनमें छोटे छोटे हेयर होते हैं लीव्स के। दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट द प्रे। सनड्यू सबसे कॉमन टाइप ऑफ कार्निवोरस प्लांट है जो सब जगह मिलता है एक्सेप्ट फॉर एंटार्क्टिका। हियर वी हैव द सनड्यू। जब भी कोई इंसेक्ट, कोई फ्लाई, बटरफ्लाई या कोई भी इंसेक्ट जब इनके कलरफुल स्ट्रक्चर को देख के इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, देन दे आर इमीडिएटली स्टक, वो फटाफट फंस जाते हैं इस ग्लूई फ्लूइड में और डाइजेस्ट हो जाते हैं। The last type of modification is vegetative propagation in leaf. नॉर्मली जो प्लांट्स हैं वो सीड से ग्रो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स सीड से ग्रो ना होके अपने पर्टिकुलर पार्ट्स जैसे लीव्स, रूट्स या स्टेम से भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लीव्स ऑफ सर्टन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के जो लीव्स हैं जैसे बरियोफाइलम विच इज शोन हियर इन द फिगर एंड बिगोनिया, ये डेवलप करते हैं बड्स अलोंग द मार्जिन्स। यू कैन सी लीफ के मार्जिन्स पे, कॉर्नर्स पे ये छोटे छोटे बड्स ग्रो करते हैं। ये छोटे छोटे बड्स जब नीचे गिर जाते हैं, प्लांट से अलग हो जाते हैं और मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, गीली मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, तो इनमें से रूट्स ग्रो करते हैं सॉइल की तरफ और ये जो लिटिल बड्स हैं ये इंडिविजुअल प्लांट्स की तरह, छोटे प्लांटलेट्स की तरह ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट से या स्टेम से हो रही है तो ऐसा प्लांट अपने रूट में या स्टेम में फूड स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ओनियंस, ये प्लांट्स अपने रूट में या स्टेम में अपना फूड स्टोर करते हैं ताकि हम जिस भी पार्ट से ग्रो करें हमें फूड अवेलेबल हो टू ग्रो ईजली एंड टू विथस्टैंड एडवर्स कंडीशंस। दिस इज गिवन हियर इन समथिंग मोर। This is the end of chapter.